बात मानसून की कर लेते हैं क्योंकि अब प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और बुधवार को एंट्री के बाद एक ही दिन में मानसून ने 11 जिलों को कवर कर लिया। अब इनमें उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वहीं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले शामिल हैं। वहीं जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में भी मानसून का प्रवेश हो गया है। 25 सालों में 9वीं बार मानसून ने तय तिथि से पहले ही प्रवेश किया। राजस्थान में लो प्रेशर एरिया भी बना हुआ है। इसके असर से 2 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके चलते पूर्वी राजस्थान के जिलों में अति भारी बारिश की भी संभावना है। आने वाले समय में इसे लेकर राजधानी जयपुर के साथ साथ अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है और हमें और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। हमें इसलिए क्योंकि प्रशासन को बार बार जताया जाता है, मानसून से पहले बार बार निगम और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमें खुद का भी बचाव खुद ही करना होगा क्योंकि हमने आज साल वो तस्वीरें देखी है जब भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन जाती है, गड्ढों से पोल खुलती नजर आती है। फिलहाल अच्छी बात यह है, राहत की बात है, मौसम सुहावना हो गया है, मानसून ने दस्तक दे दी है। वैसे देखा जाए तो मानसून की सुपर फास्ट स्पीड नजर आई। बात जयपुर की करें तो मानसून की दस्तक हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर अंदर आधे से ज्यादा राजस्थान को कवर भी कर लिया है। मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 27 जिले ऐसे जयपुर के साथ साथ जहां बारिश का अलर्ट है क्योंकि लो प्रेशर अभी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। बारिश हो सकती है, अति भारी बारिश भी हो सकती है, तो ऐसे में पूरी तैयारी होनी चाहिए प्रशासन की, निगम की। तो अब देखने वाली बात होगी कि अभी तो वह शुरुआत है और कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है कि पोल भी खुल रही है, लेकिन इन सब के इतर जो चेहरे खिले हुए हैं आम लोगों के, किसानों के, वो राहत देते हैं। जो उत्साह नजर आ रहा है आम नागरिकों में वो खुशी देता है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है ये और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आप लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं मौसम को लेकर। एक बार फिर से जरा अपडेट कीजिएगा क्योंकि राजधानी जयपुर के लोग जानना चाहेंगे। वीकेंड्स आने वाला है, आज गुरुवार है और आने वाले समय में बारिश का ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानसून की एंट्री और सुस्त नहीं पड़ा है, कंटिन्यू रहेगा। तो अपडेट कीजिए कौन कौन से जिलों में आने वाले समय में एक हफ्ते में बारिश हो सकती है। देखिएगा कि बात यह है कि 25 जून जो मौसम की डेडलाइन होती है उससे 7 दिन पहले ही राजस्थान के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दस्तक दी और दस्तक ऐसी दी कि 24 घंटे के भीतर ही आधे से ज्यादा मानसून राजस्थान को उसने कवर कर लिया। चूंकि उसके बाद से लगातार कई इलाकों के अंदर, कई जिलों के अंदर बारिश का दौर जारी है, चाहे वो अजमेर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, भीलवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, अलग अलग जिलों के अंदर बारिश का दौर जारी है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से एक आज 23 जिलों के अंदर और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से अभी कुछ देर तक तात्कालिक अलर्ट जारी किया है जिसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, अजमेर और चित्तौड़, उदयपुर और कई जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश की संभावना जताई है। चूंकि मानसून को लेकर अभी वर्तमान समय के अंदर अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। एक तो अरब सागर के अंदर एक कम दबाव का क्षेत्र वेल मार्क लो प्रेशर के अंदर तब्दील हो चुका है, जिसके चलते मानसून लगातार गति पकड़े हुए है और खासतौर से बंगाल की खाड़ी जिस मानसूनी शाखा से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उस मानसून ने गति पकड़ ली है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर लगभग 4 से 5 दिनों में राजस्थान के अंदर बारिश का दौर जारी रह सकता है। खासतौर से कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग के अंदर मौसम विभाग की ओर से भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि अब देखने में आया है पूनम, मौसम विभाग की ओर से जो अब इस बार जो अलर्ट जारी किए गए हैं, जो भविष्यवाणी की गई है, लगभग 98 परिस्थितियां तो सही बैठती हैं पूरी तरह से, क्योंकि मानसून को लेकर भी कहा और जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसको लेकर प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, आमजन को भी सतर्क रहना चाहिए ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और खासकर जब दोपहिया वाहन सड़कों पर उतरते हैं, निकलते हैं, आम नागरिक जो पैदल चलते हैं, तो सड़कों पर जब भारी बारिश के बाद दरिया बन जाती है सड़कें, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए जियाउद्दीन। तो बात करौली की करें तो यहां पर भी झमाझम बारिश के साथ दिन का आगाज हुआ। जिला मुख्यालय पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी। झमाझम बरसात से सड़कों पर जगह जगह पानी बह निकला। ठंडी हवाओं के साथ बरसात से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। क्षेत्रवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खेतों में जुताई बुआई का दौर शुरू हो गया है। तो बहुत ही अभी फिलहाल माहौल अच्छा, नजारा अच्छा
और बहुत ही सुखद तस्वीरें हमें पूरे प्रदेश के कोने से आ रही है। फिलहाल करौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और जब किसान मॉनसून के बाद खुश होते हैं या मानसून के वक्त में खुश होते हैं तो इसका फायदा हमें आम नागरिकों को भविष्य में मिलता है, जाहिर सी बात है। और फिलहाल मॉनसून अगर मेहरबान रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा, परिस्थितियां सही रहेंगी। लेकिन फिलहाल मौसम जो है बदला है, भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, मॉनसून का आगाज हो गया और आज सुबह की शुरुआत भी करौली में कुछ ऐसी ही हुई। तो बात बीसलपुर बांध की भी कर लेते हैं। इससे जुड़ा अपडेट ये है कि बांध पर पिछले 4 दिनों के अंदर 100 mm बारिश दर्ज की गई है। बांध का जलस्तर 312.45 RL मीटर पर स्थिर है। बीसलपुर बांध पर जारी है हल्की बारिश का दौर अभी भी। तो ये भी राहत देने वाली तस्वीर, और जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। और राजधानी जयपुर का ये जल को लेकर जीवनदायिनी भी मानी जाती है। बीसलपुर बांध को लेकर ये कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण स्रोत राजधानी के लिए, प्रदेश की राजधानी के लिए, आसपास के अन्य इलाकों जिलों के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, उम्मीद है कि इससे बेहतर ही तस्वीरें हमें भविष्य में देखने को मिलेगी जिस तरह से मॉनसून मेहरबान है। क्योंकि पिछले 4 दिनों के अंदर 100 mm बारिश दर्ज की गई है और अभी फिलहाल बांध का जो जलस्तर है वो स्थिर बना हुआ है और अभी भी हल्की बारिश का दौर वहां पर लगातार जारी है।